राधे राधे दोस्तों, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पूजन दोपहर में 12 बजे किया जाता है। मंदिर वगैरह में सुबह 4 बजे राधा अष्टमी का अभिषेक और पूजन कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग दोपहर में 12 बजे करते हैं, क्योंकि राधा रानी 12 बजे प्रकट हुई थी। दोपहर में तो उसी टाइम पर हम इनका पार्कत्य दिवस मनाते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे हम राधा रानी को स्नान कराएंगे। तो आपके पास अगर राधा रानी का विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा दीजिए। मेरे पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा दूंगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, वो तो एक दूजे में समाहित हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण जी को भी राधा के रूप में तैयार कर सकते हैं। हम लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका राधा के रूप में श्रृंगार करेंगे। तो नीले रंग की पोशाक राधा अष्टमी के दिन पहनानी होती है, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग अति प्रिय है। अब लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल राधा जी की तरह तैयार कर देंगे, फिर उनका पूजन करेंगे। हो सके तो राधा अष्टमी के दिन व्रत जरूर करना, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत हजारों एकादशी व्रत के समान फल देता है। अब एक सुंदर सी चौकी लगा ले और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। राधा अष्टमी को कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। कलश स्थापना के लिए हम पीतल, तांबे, मिट्टी का कलश लेना है। अगर मिट्टी का मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो पीतल तांबे का ले ले। कलश पर स्वास्तिक बनाना है और मोली बांधनी है। अब हम चावलों की थोड़ी सी डेरी लगा लेंगे और इस डेरी पर हम कलश को रखेंगे। कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश में हम एक सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षत और एक इलायची डाल देंगे। आप इलायची की जगह फूल भी डाल सकते हैं। इसमें हम 5 पल्लव लगाएंगे। तो अशोक या आम के जो भी पत्ते आपको मिल जाए आप वो लगा दीजिए। ऊपर हम चावलों से भरा ढक्कन रखेंगे, उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हम गणेश जी का पूजन भी कलश के रूप में ही कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से आप गणेश जी को विराजमान भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चौकी पर राधा रानी के लिए झूला लगाएंगे। अगर आप झूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप राधा रानी को चौकी पे भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। हाँ, एक बार राधा अष्टमी के दिन आपको राधा रानी को झूला जरूर झुलाना है। अब हम पूजन करेंगे। पूजन में सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करना है। इसके बाद हम कलश पर रखा दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम राधा रानी को झूला झुला देंगे। आप पूजा के बाद भी झूला झुला सकते हैं। उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। तो पहले रोली हल्दी से तिलक कर देंगे। फिर हम राधा रानी को अक्षत, फूल और तुलसी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। फिर हमें राधा रानी को भोग समर्पित करना है। राधा रानी को दही अरबी बहुत पसंद है, तो राधा अष्टमी पर जब आप भोग समर्पित करेंगे उसमें दही अरबी का भोग जरूर लगाइएगा। साथ में हम मीठा जरूर बनाएंगे। राधा अष्टमी के दिन आप अच्छे अच्छे भोग राधा रानी को समर्पित करें। आप चाहे तो 56 भोग भी समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। राधा अष्टमी के दिन नौछावर की जाती है। राधा रानी के ऊपर से हम 7 बार जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी दक्षिणा को वार देंगे। आप चाहे तो ये दक्षिणा आप दान कर सकते हैं या राधा रानी के लिए कोई भी चीज आप इससे ला सकते हैं। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद हमें कथा सुननी है। अगर आपने राधा रानी का व्रत किया है तो कथा जरूर सुनिएगा, और आधे दिन का ही व्रत होता है। हो सके तो जरूर कीजिएगा। दोपहर 12 बजे तक का ही व्रत होता है।
कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए हम हाथ में थोड़े से फूल ले लेंगे। कथा सुनने के बाद हम फूल राधा रानी को समर्पित कर देंगे और थोड़े से फूल जल के लोटे में डाल देंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए जो दीपक हमने कलश के ऊपर जलाया है वो हमें बिल्कुल नहीं हिलाना है। या तो आप अलग से दीपक जला लीजिए या आप कपूर से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करेंगे। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी है। अगर हम राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए राधा अष्टमी का पूजन जरूर करें। पूजा के बाद ये जो जल का लोटा है उसे हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। जो प्रसाद हमने चढ़ाया है घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। इससे हमारी राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो ये चौकी है आप इसे शाम के समय उठा सकते हैं। भोग प्रसाद तो हम पहले ही उठा लेंगे। जो हमने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है वो आप स्वयं यूज कर सकते हैं। कलश का जल पौधों में डाल दीजिएगा। कलश के ऊपर जो सुपारी सिक्का निकलेगा वो आप अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से बाद में चौकी को उठा सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और जन्माष्टमी आप मनाते हैं तो राधा अष्टमी भी आप जरूर मनाइएगा। राधे राधे।